मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, हमारा यह इतिहास राजा महाराजाओं के खून से लथपथ है। उन्होंने सत्ता, संपत्ति, सुंदरियों और झूठी शान के लिए इतना खून खराबा किया, इतनी लड़ाइयां की, इनसे कई बार नदियों का पानी लाल हो गया। राजा महाराजाओं ने अपने लिए ताजमहल, कुतुब मीनार, बड़े बड़े किले और भव्य स्मारक बनाए, लेकिन जनता को उसके हाल पे ही रहने दिया। पर एक महाराजा ऐसे भी हुए जो जनहित के लिए समर्पित रहे। उन्होंने समाजवाद के बारे में भाषण नहीं दिए, समाजवाद स्थापित किया। वह समाजवाद के सच्चे प्रवर्तक थे। वह थे महाराजा अग्रसेन। मौजूदा समय में अपने देश में जरूरत का 2.5 गुने से ज्यादा खाद्यान्न पैदा होता है, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा लोग अब भी भुखमरी का शिकार हैं। आजादी के इतने साल बाद भी करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है। ये समस्या पुराने समय में भी रही होगी। शायद इसलिए महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में ये आदेश किया था कि उनके नगर में कोई भी नया आदमी आके बसेगा तो सारे नागरिक उसे 1-1 ईंट और 1-1 रुपया देंगे। इससे उस आगंतुक का काम चल जाता था, उसका घर बन जाता था और काम करने के लिए पूंजी मिल जाती थी। महाराजा अग्रसेन अब से करीब 5000 साल पहले इस दुनिया में आए। एक स्वयंवर में नाग राजा की पुत्री माधवी इन पर मोहित हो गई। दोनों की शादी हो गई, लेकिन राजा इंद्र कुपित हो गया। वजह थी कि राजा इंद्र भी इनसे विवाह की इच्छा पाले हुए था। नाराज इंद्र ने कई सालों तक इनके राज्य में वर्षा नहीं होने दी। महाराजा अग्रसेन ने बड़ी सूझबूझ और आपसी मेल से काम चलाया, लेकिन धैर्य नहीं खोया। एक बार को वो इंद्र पर चढ़ाई के लिए भी तैयार हुए, लेकिन फिर कुछ सोचकर नारद के माध्यम से समझौता कर लिया। उन्होंने लड़ाई की नौबत नहीं आने दी। उनकी राजधानी दिल्ली के पास मौजूदा एक छोटे से कस्बे अग्रोहा में थी। वहां अब उनकी राजधानी के कोई अवशेष नहीं है। रह भी कैसे सकते हैं? 5000 साल बहुत होते हैं, लेकिन महाराजा अग्रसेन ने अपनी संतानों में और अपनी प्रजा में जिन नैतिक मूल्यों की स्थापना की, वो आज भी जिंदा है। ये जो कहा जाता है ना कि बनिया जिसका यार उसके दुश्मन क्या दरकार। वैश्यों के दोस्तों के भी दुश्मन नहीं होते। वैश्यों के दुश्मन होने का तो सवाल नहीं है। ये वैश्य उन्हीं महाराजा अग्रसेन की संतान है। महाराजा अग्रसेन ने परंपरागत व्यवस्था के अनुसार 18 यज्ञ किए। उनमें पशु बलि से वह इतना मर्माहत हुए। 18 में यज्ञ में पुरोहित नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने पूरे राज्य में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राज्य की तरक्की के लिए खेती पर और व्यवसाय पर जोर दिया। इन यज्ञों के माध्यम से उनके जो 18 पुत्र हुए, यही वैश्यों के प्रमुख 18 गोत्र हैं। इनमें अग्रवाल, गोयर, बंसल आदि प्रमुख हैं। ये लोग व्यवसाय के मामले में देश में सर्वोच्च हैं। सबसे ज्यादा आयकर देते हैं और सबसे ज्यादा दान पुण्य भी करते हैं। राजा अग्रसेन का क्षेत्र मौजूदा दिल्ली, हिसार, बल्लभगढ़ और आगरा तक था। उन्होंने राज्य के विस्तार पर जोर नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए हमले करने होते थे। उन्होंने हमले नहीं किए। उन्होंने राज्य की तरक्की पर जोर दिया। उनकी तरक्की से ना कुछ आसपास के राजाओं ने इन पे हमले किए, इनकी राजधानी को आग लगा दी। लोग भागकर इधर उधर देश के विभिन्न स्थानों पर जाके बसे, लेकिन उन्होंने महाराजा की नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ा। काश ये दूसरे राजा महाराजा भी इसी तरह के होते हैं।
दुनिया कितनी खुशहाल होती। जय हिंद, जय भारत।